हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और हाई वाइब्रेशन में हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें कैसे पता चले कि हमारे डीएम का भी अवेकनिंग शुरू हो गई है। तो मैं कुछ साइंस बताऊँगी कि जिससे आप दूर रहते हुए भी, सेपरेशन में या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए भी आपको पता चल जाएगा कि आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। तो वो कुछ साइंस ये हैं। पहला साइन कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, ये आपको अपने आप से पता चल जाएगा। जब डीएफ एनर्जेटिकली शिफ्ट होती है और 3D के चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचना कम कर देती है, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनके डीएम की भी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के दो पार्ट है, तो जब डिवाइन फेमिनाइन अपना एनर्जी शिफ्ट कर लेती है तो डीएम भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डीएफ जब पूरी तरह से ये सोचना बंद कर देती है कि उनका डीएम 3D वर्ल्ड में क्या कर रहा है और वो अपने आप पर फोकस करती है, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाती है, तब डीएम भी डीएफ की तरफ मुड़ते हैं। जब तक आप उनके पीछे पीछे भागेंगे, चेज़ करेंगे, तब तक वो भी रन करेंगे। लेकिन जब आप चेज़ करना बंद कर देंगे और पूरी तरह से अपने आप पर फोकस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपने आप की केयर करेंगे, तब डीएम को डीएफ की याद आएगी। फिर उनको इस कनेक्शन की गहराई समझ में आएगी। तब जाके उनका सोल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है, मतलब अवेकनिंग स्टार्ट होती है। अपने अंदर की सारी नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। पर ऐसा तब होगा जब आप उनके बारे में सोचना बंद करेंगे। अब ये सोचना बंद करेंगे कि डीएम की अवेकनिंग कब शुरू होगी, जब आप पूरी तरह से उनको लेट गो कर चुके होंगे। सेकेंड साइन ये है कि जब आपको पूरी तरह से डिवाइन पे और यूनिवर्स पे विश्वास होने लगेगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि ये कनेक्शन बस एक 3D के रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये कनेक्शन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है। और ये रोमांस इस जर्नी का एक बहुत ही छोटा सा एक पीरियड है। ये बात आप समझने लगेंगे, आप पूरी तरह से ये बात समझ जाएंगे कि ये कनेक्शन रोमांस के लिए नहीं है। आखिर ये जर्नी हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए दी गई है। आप दोनों असेंशन पार्टनर है। ये एक सोल की जर्नी है और आप दोनों मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे को असेंशन में हेल्प करते हैं। अब थर्ड साइन ये है कि आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं और वो आपको ज़िंदगी में मिलने लगते हैं। रियली अबंडेंस मैनिफेस्ट कर पाते हैं आप। 3D में आपको आपके आसपास के लोगों से प्यार मिलने लगता है। आप लव को, पीस को, हैप्पीनेस को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आप अपने सोल फैमिली से मिलते हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में ग्रो करने लग जाते हैं और आप 3D के लोगों से, घटनाओं से ट्रिगर्ड नहीं होते हैं। आप सब कुछ समझ जाते हैं कि कुछ भी हो, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपके साथ है, आप सही सलामत है। ये विश्वास अटूट हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से ना भी मिल पाए तो भी आप खुश रहेंगे। आपका कुछ ऐसा माइंडसेट हो जाता है। जब आपको ऐसा लगने लगे तो समझ जाइए कि आपके डीएम का असेंशन शुरू हो गया है।
जब आप दोनों का रनर चेजर फेज ख़त्म हो जाता है तब डीएम को इस कनेक्शन की इंटेंसिटी समझ में आने लगता है। इस टाइम पे आपको किसी भी बात का टेंशन नहीं रहता है। आप पूरी तरह से यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुके होते हैं अपने आप को। आपके मन में विश्वास रहता है कि सब कुछ ठीक होगा। आप अपने सोल पर्पस करने लगते हैं, अपने ज़िंदगी में ग्रो करते रहते हैं। अगला साइन ये है कि सोल की गहराई से आपको फील होने लगेगा कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटी दिखने लग जाएगा आपको। नंबर सिंक्रोनिसिटी होने लगेगा, हार्ट शेप दिखने लगेगा। आप अगर घर का कोई काम कर रहे होंगे तो पानी से हार्ट बन जाएगा, ज़मीन पे गिरे हुए आटे से या फिर आसमान में बादलों से हार्ट बनते हुए दिखने लगेगा आपको। उनका नाम बार बार सुनाई या दिखाई देने लग जाएगा। हर तरफ से यूनिवर्स, एंजल्स आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटी देते रहते हैं। ये पूरी जर्नी यूनिवर्स कंट्रोल करते हैं। इसमें आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की कोई गलती नहीं है। ये जो सेपरेशन पीरियड आता है ये भी यूनिवर्स करवाते हैं। तो प्लीज़ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेम मत कीजिए। ये मत सोचिए कि ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। सेपरेशन तो यूनिवर्स करवाते हैं, दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, दोनों को अपनी अपनी पावर में लाने के लिए। इस सेपरेशन से घबराइए मत। इस सेपरेशन में ही तो आप पूरी तरह से अपने आप को जान पाते हैं, अपने पावर्स को फील कर पाते हैं कि आप कितना पावरफुल हो। आप भगवान का अंश हो। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं। आप अगर कुछ ठान लेते हो तो अकेले ही वो काम कर सकते हो। इसी पावर को भूल चुके थे आप, जो आपको फिर से याद दिलाया जाता है। जैसे हनुमान जी मुनि के श्राप से अपनी शक्ति को भूल चुके थे और जब उन्हें लंका में जाने के लिए बोला गया सीता माता की खोज करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार कर सकता हूँ। तब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि हनुमान तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, ये और किसी के बस की बात तो है नहीं। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और वो जय श्री राम बोल के छलांग लगाए और जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी वो पाताल में धंस गया। इन्फिनिट पावर, लेकिन भूल चुके थे। इस तरह से कठिनाइयों से गुजरने से आपको भी तो अपनी शक्ति का एहसास होता है ना। इस सेपरेशन में धीरे धीरे डीएमडीएफ अपने अंदर की सारी अशुद्धि को रिलीज करते करते प्यूरिफाई होते रहते हैं और धीरे धीरे हायर कॉन्शियसनेस में एंटर करते हैं। यही पर्पस होता है इस कनेक्शन का। तो इस तरह से मत सोचिए। अपने इतने असाधारण कनेक्शन को 3D के नॉर्मल रोमांटिक लव रिलेशन मत सोचिए। आप इतने ऑर्डिनरी सोल नहीं है, इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी गई है। आसान होता तो सब कर लेते ना। आप असाधारण हो, आपकी जर्नी असाधारण है। सुनने में तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रोमांटिक लगता है, पर ये एक बहुत पेनफुल जर्नी है। इस दर्द को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक मोक्ष की जर्नी है, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। एंजॉय द जर्नी। टफ तो है लेकिन आप झेल सकते हैं, इसीलिए आपको दिया गया है। जस्ट एंजॉय द जर्नी, एंजॉय इट्स एवरी फेस एंड राइट डाउन योर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंसेस। और ये जान लीजिए, जब आप अपने एनर्जी शिफ्ट करेंगे तो आपके डीएम की भी अवेकनिंग होती जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे आप चाहकर भी लेट गो नहीं कर सकते। चाहे आप जितने भी दूर दूर रहें, चाहे आप अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, कुछ भी ऑब्स्टेकल्स हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को किसी भी हालत में लेट गो नहीं कर पाते। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।